अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये कोर्स आपका जो मास्टरी कोर्स है उसी को मैंने जो है वो एक क्लास में जो है वो कवर करने की कोशिश की है कि जिन मेंबर्स ने अपना कोर्स कंप्लीट नहीं किया था वो इसी एक क्लास को देखकर जो है वो अपना कंप्लीट कोर्स जो है वो समझ सकते हैं। अगर उसने चंद ही असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट की होंगी और कोई अगर क्लास उसकी मिस होगी या प्रैक्टिस जो है वो उसकी पेंडिंग होगी तो इनशाला इस एक सेशन के बाद जो है वो उसकी सभी जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोगों ने जो है वो इस कोर्स को अच्छे से देखना है, इस वीडियो को अच्छे से देखना है। वारिस इंस्टीट्यूट की हमेशा ये कोशिश रही है कि अपने स्टूडेंट्स को वो नॉलेज प्रोवाइड करे कि जो जिनसे जिसको सीख कर जिस स्किल को सीख कर वो इस मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में एक अच्छा रोजगार जो है वो कमा सकें। सिर्फ यहाँ तक नहीं, वॉरियर्स इंस्टीट्यूट जो है वो अभी जिस तरह से हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो रियल अकाउंट में आ चुके हैं आपके ही बैच के। तो आप लोगों ने भी जो है वो फिर कोशिश करनी है। आपने जरा भी परेशान नहीं होना, आपका फंड बिल्कुल सेफ रहेगा। ठीक है, आपकी जो भी अमाउंट होगी डिपॉजिट विड्रॉवल और जो भी, बस ये इस चीज का ख्याल रखना है कि ऑफिशियल एडमिन होना चाहिए वॉरियर्स इंस्टीट्यूट का। वॉरियर इंस्टीट्यूट जो है वो जब भी आपसे रब्ता करेगा तो आपको वो एडमिन जो है वो आपके ग्रुप में लाजमी तौर पे नजर आएगा। इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है और कोशिश करें जल्द से जल्द जो है वो ज्वाइन करें। अभी बोनस ऑफर भी है ताकि आप लोग जो है अवेल करें और अपनी ट्रेडिंग को जो है वो बूस्ट कर सकें, अपनी इक्विटी को बूस्ट कर सकें। तो चलते हैं हम अपने कोर्स की जानिब। तो सबसे पहले हमने पहली क्लास में पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या होता है? प्राइस एक्शन यानी कि मार्केट की मूवमेंट को देखते हुए जो है वो ट्रेड करना। प्राइस एक्शन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम जो है वो प्राइस के एक्शन को देखते हुए जो है वो ट्रेड करते हैं। ठीक है, जिस तरह से ये मार्केट जो है वो जिगजैग बनाते हुए अपसाइड की तरफ जा रही है, ये प्राइस एक्शन हमें बता रहा है कि यहाँ पे ट्रेंड जो है वो अपसाइड की तरफ जो है वो जा रहा था। उसके बाद जो है मार्केट ने जो है वो अपना ट्रेंड चेंज किया और नेगेटिव साइड की तरफ आ गया। ये बेसिकली जो है हमें बायर्स और सेलर्स की सेंटिमेंट का जो है वो बताता है कि यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग है या यहाँ पे सेलर जो है वो स्ट्रॉन्ग है। उसी के बाद हमने पढ़ा था कि ट्रेडिंग व्यू क्या होता है। बेसिकली जो मैंने ये है ओपन किया हुआ है इसे ट्रेडिंग व्यू बोलते हैं। ट्रेडिंग व्यू को आप सिंपली जो है वो आकर जो है वो इस तरीके से अपने जो पीसी और उसी के साथ जो है वो आप लोग मोबाइल एप्लीकेशन भी इसकी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू पे आना है, सिंपल आपने यहाँ पे क्लिक करना है और आप जो है वो सामने आएगा आपके प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा होगा। आपने इस पे जब क्लिक करोगे तो सुपर चार्ट का आपके सामने जो है वो ऑप्शन आ जाएगा। आपने इस पे क्लिक करना है और आप जो है वो ट्रेडिंग व्यू पे आ जाओगे। लेफ्ट साइड पे इस साइड पे आपको जो है वो टूल्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये कुछ टूल्स हैं, पीडीएफ इनकी आपके पास मौजूद है, आप उनको देखकर अपने जो है वो टूल्स फेवरेट कर सकते हैं। ठीक है, इन टूल्स का जो है वो आप लोगों ने यहाँ से फेवरेट करना है। उसी के साथ जो है वो टाइम फ्रेम्स को भी आप जो है वो ऊपर लेफ्ट साइड ये कॉर्नर पे ऊपर टॉप पर जो है वो यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम भी मिल जाएंगे, इनको आपने जो है वो फेवरेट करना है। उसी के बाद हमारी जो नेक्स्ट क्लास थी उसमें हमने सीखा था कि टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था कि मार्केट में तीन किस्म के ट्रेंड होते हैं। मार्केट या तो अपसाइड की तरफ जा रही होती है इस तरह से। ठीक है, उसी के साथ जो है वो मार्केट जो है वो अप साइड और उसी के साथ जो है वो डाउन साइड, हमें जिसको जो है वो बीरिश ट्रेंड भी बोलते हैं, बुलिश ट्रेंड भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा ट्रेंड, पहला ट्रेंड हमारे पास कौन सा होता है? पहला ट्रेंड हमारे पास होता है बुलिश ट्रेंड कि मार्केट जो है अप साइड की तरफ जा रही होती है। दूसरा ट्रेंड हमारे पास क्या होता है कि मार्केट जो है वो इसी तरीके से डाउन साइड की तरफ जो है वो आ रही होती है, जिसको हम जो है वो बीरिश ट्रेंड भी जो है वो बोलते हैं। ठीक है, ये ट्रेंड जो है वो आपको बेसिक में भी बताए गए थे और उसी के बाद जो है वो मास्टरी क्लासेस की फर्स्ट क्लासेस में आपको ये सारी चीजें बताई गई थी। ये हमारे जो है वो दूसरा टॉपिक था। उसी के बाद जो है वो तीसरा जो हमारा ट्रेंड होता है उसमें जो है वो मार्केट अपने साइड वेज की तरफ जो है वो move कर रही होती है, यानी कि मार्केट जो है वो किसी एक ट्रेंड में नहीं होती बल्कि वो जो है इस तरह से जिग जैग बनाते हुए जो है वो मार्केट जो है वो इसे रेंजिंग ट्रेंड भी बोला जाता है। तो ये हमारी जो है वो क्लास नंबर 3 थी। उसी के साथ हमने जो है वो पढ़ा था कि सपोर्ट लेवल कौन सा होता है। सपोर्ट लेवल हमारे पास कौन सा होता है? सपोर्ट लेवल वो कहलाता है कि जहां से मार्केट एक ही सेम जगह से जो है वो अपसाइड की तरफ मूव देती है। जिस तरह से ये रेंजिंग ट्रेंड में ये वाला जो लेवल है हमारे पास जो है वो सपोर्ट का काम करता है, यानी कि ये लेवल जो है हमारे पास जो है वो सपोर्ट का काम करता है, ये डाउन साइड वाला। जहाँ से सेम एक ही जगह से मार्केट अपसाइड की तरफ जा रही है, ये हमारे पास क्या आ जाता है? ये हमारे पास सपोर्ट आ जाता है। उसी के साथ ऊपर वाली साइड पे ये हमारा जो ट्रेंड होता है ये हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस लेवल हमारे पास जो है वो आ जाता है। इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस लेवल्स। ठीक है, उसी तरीके से आपने अगर बुलिश ट्रेंड में इसको मार्क करना है तो ये आपके पास जब एक बुलिश ट्रेंड होगा, ठीक है, उसमें आपने जो है वो सीखा था ट्रेंड लाइन के बारे में। ठीक है, तो उसमें भी हम जो है वो सपोर्ट लेवल को मार्क करते हैं कि ये जहां से मार्केट जो है वो अपसाइड की तरफ मूव दे रही होती है और तो ये वाली जो लाइन होती है जिसको हम जो है वो हाई लोस को जो है वो मिलाकर अपसाइड की तरफ लेके जाते हैं, तो ये हमारे पास भी जो है वो सपोर्ट का काम करती है।
यानी कि ये लेवल भी हमारे पास, ये वाली जो लाइन है ये भी सपोर्ट का काम करती है। सेम इसी पॉइंट से जो है हम बाय करते हैं, इन पे जो है हमने कंफर्मेशन लेनी होती है। इसी के बाद जो है हमने देखा था कि इसी तरीके से जब ट्रेंड जो है वो सेल ट्रेंड में हो, डाउन ट्रेंड में हो, ठीक है, मार्केट जो है वो डाउन आ रही हो, तो ऊपर वाली जो लाइन है ये हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस का काम जो है वो करती है। ठीक है, ये हमारे पास क्या काम करती है, ये हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस का काम करती है। हम इसको बोलते हैं कि ये हमारे पास जो है वो एक रेजिस्टेंस लेवल जो है वो मौजूद है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों के पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। उसी के साथ जो है वो यहाँ पे आपने नेक्स्ट पढ़ा था फेक आउट और ब्रेकआउट। मैंने आपको बताया था कि फेक आउट क्या होता है, मार्केट जो है इस तरीके से जो है वो क्या करती है, एसएल उठाने के लिए यहाँ पे जो है वो लोगों को ट्रैप करती है। हमने यहाँ पे जो है वो बच के रहना होता है, कंफर्मेशन के बगैर हमने ट्रेड नहीं करनी होती, तो हम फेक आउट से बच सकते हैं। ब्रेकआउट क्या होता है कि मार्केट जो है वो इन एरियाज को, रेजिस्टेंस को ब्रेक करे और अपसाइड की तरफ मूव कर जाए, या डाउन साइड की तरफ जो है वो ब्रेक करे सपोर्ट को और एक नया ट्रेंड बना दे, तो ये हमारे पास जो है फेक आउट और ब्रेकआउट आ जाता है। ठीक है, उसी के साथ जो है हमने बेरिश एंड बुलिश ट्रेंड को फिर से जो है वो लाइव मार्केट में आगे पढ़ा था। ठीक है, लाइव मार्केट में आप जो है वो बेरिश एंड बुलिश ट्रेंड को किस तरह से देख सकते हैं। अभी यहाँ पे आप लोग जो है वो इतनी प्रैक्टिस की होगी, आप लोगों ने असाइनमेंट्स कंप्लीट की होगी, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो, यहाँ पे आप देखें तो ये हमारे पास जो है वो एक स्ट्रांगली जो है वो बुलिश ट्रेंड जो है वो चल रहा है। ठीक है, आप जो है वो देखें कि मार्केट जो है वो एक पॉइंट यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे, थर्ड एंट्री यहाँ पे, फोर्थ एंट्री यहाँ पे, फिफ्थ एंट्री यहाँ पे, और फिर उसके बाद जो है वो मार्केट ने स्ट्रांगली ब्रेकआउट किया, और फिर उसके बाद जो है वो ट्रेंड जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो डाउन साइड की तरफ जो है वो शिफ्ट हो गया। फिर उसी के बाद अगर हम जो है वो देखें तो यहाँ पे जो है वो एक स्ट्रांग जो है वो डाउन साइड ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हुआ। डाउन ट्रेंड जो है वो ज्यादा देर जो है वो कंटिन्यू नहीं किया। अभी आप यहाँ पे देखें तो एक स्ट्रांग मूव दिया जिसने जो है वो इसको स्ट्रांगली ब्रेकआउट किया, और फिर मार्केट जो है वो अपसाइड की तरफ जो है वो मूव कर गई। ये हमारे पास जो है वो बीरिश एंड बुलिश ट्रेंड आ जाता था, जिसमें हम जो है वो ट्रेंड लाइन लगाकर जो है वो अपने रियल ट्रेंड को जो है वो फाइंड कर सकते थे, और उसके ब्रेकआउट पे जो है वो एंट्री ले सकते थे। जिस तरह से ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, तो ये हम जब एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो जाए तो ये हमारा जो है वो एसएल आ जाता है, और हमारा जो ये नियरेस्ट जो हमारा हाई होता है वो हमारा जो है वो टीपी बन जाता है। इस तरीके से जो है हमने ब्रेकआउट पे जो है वो एंट्री लेनी थी। उसी के बाद ट्रेंड लाइन का आपको बताया गया था कि ट्रेंड लाइन क्या होती है। ट्रेंड लाइन यही कि आपने जो है वो अपने जो बीरिश या बुलिश ट्रेंड है, मार्केट के रियल ट्रेंड को फाइंड करने के लिए आप जो है लो से कनेक्टेड करते हुए जो है वो अपसाइड की तरफ जो है वो आप बुलिश ट्रेंड लगाते हैं। इससे क्या होता है कि आप कंप्लीटली मार्केट के ट्रेंड को फाइंड कर सकते हैं, कि जब मार्केट जो है वो अपने इस वाले लेवल पे जो है वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, तो यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड लाइन जो है वो ट्रेंड जो है वो चेंज हो है। जिस तरह से यहाँ पे मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ जो है वो इस कैंडल को जो है वो इस ट्रेंड लाइन को जो है, सपोर्ट लाइन को जो है वो ब्रेक किया, उसके बाद जो है वो ट्रेंड जो है वो डाउन साइड की तरफ जो है वो जाना शिफ्ट हो गया। तो इसमें हमने जो है वो ट्रेंड लाइन के लिए जो है वो ये मदद ली थी। उसी के साथ हमने जो है वो पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था कैंडल स्टिक जो है वो क्या होती है। कैंडल स्टिक जो है वो प्राइस एक्शन मेथड में जो है वो बेसिकली ये काम करती हैं, हमारी हेल्प करती हैं कि हम जो है वो एक सही फैसला जो है वो कर सकें। सपोर्ट लेवल से हमने क्या करना होता है, बाय करना होता है, उसी के ऊपर जो है वो एक एग्रेसिव कैंडल बन जाए, एक अच्छी कैंडल बन जाए, जिसको देखकर हम जो है वो अपनी एंट्री को मजीद जो है वो सिक्योर कर सकें। उस पे आपने क्या देखना होता है, इस तरीके की जो है वो पोटेंशियल कैंडल देखनी होती है, सपोर्ट लेवल पे बायर्स की एक्टिविटी जो है वो देखनी होती है। उसमें आपको जो है बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बताई गई थी, ड्रैगन फ्लाई डोजी बताई गई थी, उसी के साथ जो है वो आपको हैमर बताया गया था। ये स्पोर्ट लेवल की कैंडल का आपको जो है वो बताया गया था। आपको ये हर जगह जो है वो नजर आएंगी। आप जो भी एक अच्छा स्पोर्ट लेवल जो है वो तलाश करोगे, तो आपको जो है वो वहाँ पे जो है वो ये कैंडल जो है वो देखने को मिलेंगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये वाले लेवल पे, इस पे हमें जो है वो बहुत सारी कैंडल जो है वो ऐसे मिल जाएंगी। ठीक है, जिसका हमने जो है वो ऑलरेडी जिक्र किया हुआ है। अगर आपके पास पीडीएफ मौजूद नहीं है तो आप हमारे एडमिन से रब्ता करके पीडीएफ भी जो है वो हासिल कर सकते हैं। उसी के साथ हमने जो है वो रेजिस्टेंस लेवल की कैंडल्स को भी पढ़ा था कि रेजिस्टेंस लेवल पे भी कुछ कैंडल्स बनती हैं। उसमें भी हमने जो है वो सेम जो है वो चीज देखनी होती है। उसमें अगर हम जो है वो देखें तो ये हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस का काम करता है। इसमें ये वाली कैंडल जो है वो क्लियर, हाँ, यहाँ पे हमें बता रही है कि यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर जो है वो मौजूद है। आपको मैंने बताया था कि नीचे वाली लाइन अगर सपोर्ट का काम करती है, तो ऊपर वाली जो है वो रेजिस्टेंस का हमारे पास जो है वो काम करती है। इस पे हम बाय और सेल की दोनों जो है ट्रेड है वो कर सकते हैं, मगर जिस साइड पे ट्रेंड होगा हमने कोशिश यही करनी होती है कि उसी साइड पे जो है वो ट्रेड करें। तो ये बेसिकली हमने जो है वो कैंडल स्टिक के बारे में पढ़ा था। उसी के साथ हमने जो है ये पढ़ा था कि हमने कैंडल को बतौर कंफर्मेशन जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कि जब मार्केट अपने उस लेवल पे पहुंच जाए तो हमने जो है वो बाय की ट्रेड जो है वो करते हुए किन चीजों का ख्याल रखना है। तो सिंपली मैं उसमें बता देता हूँ, कैंडल कंफर्मेशन थी, तो कैंडल कंफर्मेशन के ऊपर जो है वो सबसे पहले आपके पास एक अच्छा सपोर्ट लेवल होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह से ये मैंने H4 का चार्ट ओपन किया है, तो आप यहाँ पे देखो तो हमारे पास जो है वो मल्टीपल जो है वो ट्रेड्स यहाँ पे बनी थी।
ठीक है, हमने जो है वो कंफर्मेशन लेना सीखी थी एंट्री की कि हमने किस तरीके से कंफर्म करना है। अगर आप लोग जो है वो यहाँ पे देखें तो लास्ट वाली हमने क्लास में डिस्कस किया था कि जब आप जो है वो सपोर्ट लेवल पे मार्केट आए और एक हैमर कैंडल बनाए, आपने वहां से जो है वो बाय करना है यहाँ से। फिर उसके बाद जो है वो मिड से आप जो है वो 50% पे उसके जो है वो उस कैंडल के बाय करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये वाली हमारी जो है वो हैमर बनी थी, इसका 50% यहाँ पे बनता है, इसके नीचे मेरा एसएल होगा और इसी के जो है वो नियरेस्ट जो हाई हुआ है वो हमारा टीपी होगा, इस तरह से। तो इसी तरीके से जो है वो आप लोगों ने जो है वो ट्रेड करनी है। पहली जो है ट्रेड हमें यहाँ पे मिली और फिर उसके बाद जो है वो सेकंड जो ट्रेड है वो हमें यहाँ पे देखने को मिली, ठीक है, इस वाले लेवल के ऊपर। तो ये बेसिकली जो है वो आपने जो है वो कंफर्मेशन लेनी है। बड़े टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, छोटे टाइम फ्रेम की मैं आप लोगों से बात नहीं कर रहा। H4 H2 H1 के एम टाइम फ्रेम पे जो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बने सपोर्ट लेवल पे, उस पे आप जो है वो बायर सेल जो है वो अपनी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम जो है वो बायर सेल की जो है वो कंफर्मेशन लेंगे। ये सपोर्ट लेवल पे भी इसी तरीके से काम करेगी और इसी तरीके से रेजिस्टेंस लेवल पे अगर हम जो है वो देखें तो सेम जो है वो यही चीजें जो है वो वर्क करेंगी। मगर उसमें जो है वो आपने कैंडल जो है वो उससे अलावा देखनी होंगी जो कैंडल्स आपको बताई गई थी। बेसिकली हम जो है वो उसमें प्रेशर देखते हैं सेलर्स की तरफ से, कि सेलर्स की तरफ से जो है वो कहाँ पे हमें प्रेशर देखने को नजर आ रहा है। ठीक है, तो आपने वो चीजें जो है वो देखनी होती है। यहाँ जिस तरह से यहाँ पे ये कैंडल मौजूद है और कोई अच्छा अगर हम जो है वो एरिया देखें, बेसिकली जो गोल्ड है वो काफी टाइम से जो है वो ऑल टाइम अपने हाई पे मौजूद है। तो हम जो है वो अगर यहाँ पे देखें तो ये स्ट्रांगली जो है वो यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया जो है वो बना हुआ था। ये एग्जाम्पल के लिए जो है मैं ये चीजें आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप जो है वो देखें तो ये हमारे पास जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एरिया जो है वो बना हुआ था। मल्टीपल टाइम जो है हमें यहाँ पे अगर बेरिश एंगल्फिंग बनी है फेक आउट के बाद और मार्केट आप देखें उसके बाद काफी अच्छी जो है वो डाउन आई है। ठीक है, तो सिंपली आपने जो है वो इसी तरीके से मार्केट को एनालाइज करना है। एक चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये सिंपली आपने इसी तरीके से कंफर्मेशन लेनी है। मैं एक चीज आपको बता देता हूँ कि स्टार्ट में जब भी कोई इंसान जो है वो ट्रेडिंग सीखता है, कोर्सेज करता है, वो फिजिकली हम जो है वो किसी एक चीज की एग्जांपल ले लें, जो हम एक डॉक्टर देख लें कि एक डॉक्टर जो है वो 5 साल अपनी डिग्री हासिल करता है फिर भी उसको नीड होती है हॉस्पिटल में जाके प्रैक्टिकली काम को करने की। एक इंजीनियर, जो भी आप जो है वो ले लें कि किसी भी एक फील्ड का जो है वो उठा लें, आप में से बहुत सारे लोग जो है वो टेक्निकल वर्किंग भी करते होंगे, तो नीड होती है उनको जो है वो एक ऐसे प्रोफेशनल बंदे की जो उनको जो है वो हेल्प कर सके, स्टार्ट में उनको बता सके, गाइड कर सके। तो उसी को लेके मैं जो है वो बार बार ये चीज बोलता हूँ कि आपने जो है वो फर्स्ट के 3 मंथ जो है वो खुद से ट्रेड नहीं करनी। मगर वॉरियर्स इंस्टीट्यूट जो है वो आपके नेक्स्ट कोर्सेज भी जो है वो स्टार्ट करेगा, ये हमारे कोर्सेज जो है वो नेक्स्ट भी होंगे। उससे पहले जो है वो आप हमारे जो ग्रुप्स हैं उन तक जो है वो लाजमी तौर पे आए, एक अच्छे डिपॉजिट से आए, स्टार्ट लें। उससे कोई ट्रेड नहीं करनी जब तक आपकी लर्निंग चल रही है, आपने जो है वो सिर्फ लर्निंग पे फोकस करना है। आपकी थोड़ी बहुत भी अर्निंग होगी, अगर मैं आपको $1 भी कमाने का बता दूंगा तो आपकी फोकस जो है वो ज्यादा हो जाएगा। तो स्टार्ट करना है, बेशक $1 से करो, $2 से स्टार्ट, आप जो है वो प्रॉफिट अपना कमाना स्टार्ट करो। तो इंशाल्लाह ताला आपका जो है वो इंटरेस्ट भी इसमें बढ़ेगा और आप जो है वो तवज्जो से जो है वो सीख सकोगे। आपकी अर्निंग भी होती रहेगी और आपकी लर्निंग भी स्ट्रांग हो जाएगी। हारता कौन है? जो स्टार्ट नहीं ले पाता। सीखता कौन है? जो स्टार्ट ले लेता है, बेशक जो है वो कुछ मार्जिन जो है वो कमाना स्टार्ट करता है, फिर स्टार्ट में ज्यादा नहीं कमाया जाता, मगर ये है कि इतना जरूर कमाया जाता है कि आप जो है वो इंटरेस्ट आपका बहाल हो जाए। मैं भी सिर्फ ये चाहता हूँ कि आपका इंटरेस्ट बहाल होगा तो नेक्स्ट क्लासेस बहुत ज्यादा जो है वो डिफिकल्ट है, तो उसमें आपको जो है वो समझने में आसानी होगी। फंडामेंटल के ऊपर क्लासेस हैं, स्मार्ट मनी के ऊपर क्लासेस हैं, लिक्विडिटी के ऊपर क्लासेस हैं, मोस्ट आपकी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये सफर जो है हमारा कंटिन्यू रहेगा। मगर ये है कि स्टार्ट जो है वो लाजमी लें ताकि आप लोग जो है वो कुछ ना कुछ कमा भी सकें और आप लोगों का हौसला जो है वो बढ़ेगा इंशाल्लाह जब आप लोग कमाओगे। हमें आपकी पॉजिटिव रिव्यूज की जरूरत है, आप हमारी कम्युनिटी पे जाके जो है वो एक अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज दें। अगर आप यहाँ से कुछ प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो लाजमी तौर पे वहाँ पे जाके रिव्यूज दें, हमारा सिस्टम कैसा रहा फीडबैक लाजमी दें। अपना ख्याल रखें, ये वीडियो लाजमी देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें। और कोई भी आपको नीड हो तो आपकी जो है वो मैम इकरा मौजूद है, सुलेमान मौजूद है, आप उनसे रब्ता करके अपना अकाउंट आज ही ओपन करवा सकते हैं। अपना ख्याल रखें, मेरे लिए दुआ करें, मेरे इंस्टीट्यूट के लिए दुआ कीजिएगा। मेरी भी दुआएं आप लोगों के साथ है, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज।